नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा, उत्तराखंड आंगनबाड़ी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, यानी कि नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, जिसकी फॉर्म फिलिंग आज से यानी कि 30 जून से स्टार्ट हो चुकी है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, तो इस विज्ञप्ति में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको फॉर्म पंजीकरण की तिथि दी गई है, जो कि आज ही की है, 30 जून की, जो कि दिन से यानी कि प्रातः 12 बजे के टाइम से स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन वो लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि कल सुबह तक काम करने लग जाएगा। जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपका जैसे लिंक एक्टिव होगा यानी कि कल को हमारे चैनल पे भी आप फॉर्म फिलअप की पूरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से पूरी फॉर्म की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें बताया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज की है, और इसकी लास्ट डेट 29 जुलाई है, यानी कि 30 जुलाई 2026 की है। शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इतनी लास्ट डेट तक आपको रुकना सही नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो सबसे पहले वाले पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो विज्ञप्ति है वो रिक्त पदों के लिए है, जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के द्वारा निकाली गई है। ये जो आंगनवाड़ी में जो रिक्त पद है ये उनके लिए वैकेंसी है। उसके बाद अगर आप उसके नीचे देखेंगे कि आपको शैक्षिक योग्यता में क्या आपके पास होना चाहिए, मतलब कितनी शैक्षिक योग्यता है, इसमें थर्ड फॉर्म में आप 3rd नंबर पे आपको दिया गया है। तो उसमें है कि आपने उत्तराखंड में से आपने किसी भी यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि यूके बोर्ड हो, CBSE यानी कि कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10th या 12th पास आउट होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस इतनी सी इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए। तो जैसे ही आप इसके नीचे देखेंगे 4th नंबर के पॉइंट में आपसे कहा गया है कि आप स्थायी निवासी होने चाहिए उत्तराखंड के, यानी कि आपके पास स्थायी निवास होना चाहिए। और इसके बाद नीचे 5th नंबर पे आपको किस वेबसाइट, यानी कि इनने अपनी वेबसाइट दी है यहाँ, जहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने हैं, और ऑफलाइन फॉर्म आवेदन नहीं हो रहे हैं, ये भी इसमें लिखा गया है, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें फॉर्म फिलिंग में लगेंगे, वो दिया गया है। तो आपको सबसे फर्स्ट में दिख रहा होगा कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की अंक तालिका, यानी कि कक्षा 10 और 12th की आपको यहाँ अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है, अगर आपके पास दोनों है तो दोनों डालेंगे, मार्कशीट भी सर्टिफिकेट भी, क्योंकि जो यूके बोर्ड वाले हैं उनके जो पहले वाले होंगे उनका अलग अलग आता था, तो उनको दोनों ही डालने पड़ेंगे। और आजकल तो एक ही में आता है, तो आप वही डालेंगे दोनों। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये होना ही होना चाहिए पहला डॉक्यूमेंट। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी मांगी गई है, अगर आपने किया है तो, और आपका कंप्लीट हो गया है तो, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड रहता है। अगर आपने किया है तो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर आपके पास स्थायी निवास नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास नहीं है और आपको बनाना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने बताया कि आप घर ही से इसे स्थायी निवास बना सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि परिवार रजिस्टर की नकल ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनिवार्य है, यानी कि अगर आप रूरल एरिया से आते हैं तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल इसमें लगानी पड़ेगी। अगर आपको परिवार रजिस्टर की नकल भी ऑनलाइन लगानी है, डाउनलोड करनी है, तो आप उसके लिए भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला 5th पॉइंट है वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड की प्रति, यानी कि वोटर ID और राशन कार्ड की जो फोटोकॉपी है, ये शहरी क्षेत्र वालों के लिए अनिवार्य, यानी कि जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपको 6 पॉइंट में दिख रहा होगा आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप OBC, SC, ST, EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना
कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बना लीजिएगा। कैसे बनाना है ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो ये आपके सारे कुछ मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, और कुछ आप एक्स्ट्रा रखा सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप कोई भी अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका फॉर्म यानी कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सही से आवेदन करने हैं। सही से आवेदन करने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी है जो कि आपके लिए कल हम अपलोड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया जाएगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं और कैसे फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये अपलोड करनी है। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा और तभी अपना फॉर्म फिल करिएगा।